सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के हमने जनरल इक्वेशन फाइंड आउट कर ली थी, है ना? अच्छा, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी, ये मैसेज वाला। तो कल राइटिंग पैड ना होने की वजह से कुछ चीजें डिस्कस होने से रह गई थी। लाइक लेट्स से ये मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक? अब इस मैसेज सिग्नल एमटी को हमें ट्रांसमिट करना है। उस ट्रांसमिशन से पहले हमें मॉड्यूलेशन यूज करना है, और मॉड्यूलेशन किसका करेंगे? इस करियर सिग्नल का, ठीक? ये करियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी एफसी है, ठीक है? हमने तुमसे क्या डिस्कस किया था उस दिन कि भाई जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा, उस टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो हायर रहेगी इन कंपैरिजन टू एफसी, और जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड नेगेटिव रहेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी से लेसर रहेगी। दैट मींस ये जो मैग्नीट्यूड में जैसे जैसे चेंज आ रहा है, ठीक, वैसे वैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज कर रही होगी। यहाँ पे ये ऐसे जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट पे जहां पे पीक है मैसेज का, वहां पे तुम्हें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इस कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी इस मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में, और जब यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी। आफ्टर दैट फिर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती जाएगी, और यहाँ पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। देन अगेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही होगी। जो तुम्हारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, इनिशियली फ्रीक्वेंसी हायर का मतलब क्या है कि उसका जो ये ऑसिलेशन हो रहा है वो जल्दी जल्दी होने लगा। और फ्रीक्वेंसी लोअर का मतलब क्या है कि जो ऑसिलेशन, दो ऑसिलेशन, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ में जो ये टाइम इंटरवल टी लग रहा है वो तुम्हारा इंक्रीज हो गया। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तुम्हारे ऑसिलेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, टाइम टी, दोनों ऑसिलेशन के बीच में जो टाइम लग रहा है वो तुम्हारा रिड्यूस होता जा रहा है। और कम, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जो टाइम ड्यूरेशन है ऑसिलेशंस के बीच में वो तुम्हारा हायर होता जाता है। ये हमें पता है, टी इज इक्वल टू 1/f, ठीक है? तो इस तरीके से ये शो होना रह गया था। इसी को हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है? अगर हमें कहीं पे टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन बनाना हो एफएम वेव का, तो हम इस तरीके से
बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जा रही है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, मैसेज सिग्नल बनाएंगे। ये टी टाइम है, ये टी है, ये टी है, यहाँ पे एस एफ एम टी। ठीक, इस तरीके से हम लोग टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब ये नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम पे जाने से पहले जनरल इक्वेशन फेस मॉड्यूलेशन की भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन देखी, वैसे ठीक है। इससे ये रहेगा कि हम फर्स्ट थिंग तो हम दोनों ही इक्वेशन के बेसिक पैरामीटर, दोनों ही वेव यानी फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो सारे फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड सेकेंड, जब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, कि क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, ये दोनों में बीच में रिलेशन क्या है, वो भी हम इजिली देख पाएंगे ना। जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए लेट्स से हमारे पास एक कैरियर सिग्नल है, ct इज इक्वल टू ac cos 2 पाई fc। अगेन यहाँ पे थीटा टी यानी जो एंगल है वो कितना है, 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव, और इस फाइव को हमने कांस्टेंट और जीरो मान रखा है। इस फाइव को हमने कांस्टेंट और जीरो मान रखा है। नाउ अब इसका जब फेस मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है, अब इसका जब फेस मॉड्यूलेशन होगा, लेट्स से हमने नॉर्मल जनरल एंगल मॉड्यूलेशन की इक्वेशन क्या पढ़ी है, AC cos थीटा आई टी, है ना। ये जो एंगल है ये बेसिकली वेरी कर रहा है, और ये एंगल वेरी कैसे करेगा भाई, फेस मॉड्यूलेशन है तो यहाँ पे फेस में वेरिएशन होगा। अभी तक जिस फेस को हमने कांस्टेंट और जीरो मान रखा था वो फेस अब वेरी करेगा। ठीक, यहाँ पे हम फेस को लिख सकते हैं AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई टी। हमने सिंपल थीटा आई को ओपन किया है। ठीक, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो एंगल में वेरिएशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस फेस चेंज की वजह से। और ये फेस किस पे डिपेंडेंट है, मैसेज सिग्नल पे। तो कैसे डिपेंडेंट है ये फेस मैसेज पे, तो फाई टी इज इक्वल टू क्या है, केपी इंटू एम टी। वहां पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट थी मैसेज सिग्नल पे, यहाँ पे फेस डिपेंडेंट है मैसेज सिग्नल पे। ठीक, ये केपी क्या है तुम्हारा, इसको हम बोलते हैं फेस सेंसिटिविटी। देखो सिंपल, जब भी याद रखेंगे कि एंगल मॉड्यूलेशन की जब जनरल इक्वेशन है तो ये जनरल इक्वेशन है थीटा टी। ठीक, वहां पे क्योंकि थीटा लीनियर रिलेशन में नहीं था एफ आई से, इसलिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ा था, देन हम उसको रिलेट कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे थीटा आई टी फेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और लीनियरली रिलेटेड है। हमें सीधा सीधा पता है कि थीटा टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी टी प्लस फाइव होता है। हमने सिंपली वही एक लाइन लिख दी और डायरेक्टली हमें फेस मॉड्यूलेशन की इक्वेशन मिल गई। देन हमने डिफाइन किया कि फेस मॉड्यूलेशन में फेस जो है वो मैसेज के साथ कैसे वेरी होता है, तो फाई टी इज इक्वल टू केपी इंटू एम टी ना। अब अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें फेस मॉड्यूलेशन की इन टर्म्स ऑफ एम टी, तो क्या होगी, AC cos 2 पाई एफ सी टी प्लस KP एम टी। ये तुम्हारी क्या हो गई, फेस मॉड्यूलेटेड वेव की जनरल इक्वेशन।
याद करो हमने एफएम की जनरल इक्वेशन क्या फाइंड आउट की थी, AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन 0 to T MT dt। ये तुम्हारी जनरल इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल थी, और ये तुम्हारी फेस मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन। नाउ जैसे वहां पे हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डेविएशन, ठीक, यहाँ पे उसी तरीके से ये टर्म जो है केपी इंटू एम टी, वहां पे हमने के एफ इंटू एम टी जो था उसको पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डेविएशन। यहाँ पे केपी इंटू एम टी को हम क्या बोल रहे हैं, फेज डेविएशन। क्या है ये, फेज डेविएशन, ठीक। और इस फेज डेविएशन की जो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें, मैक्सिमम फेज डेविएशन, ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे अगेन जैसे हमने वहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एक डेफिनेशन देखी थी जब हम कोसाइन सिग्नल या साइनोसॉइडल सिग्नल ले रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की एक डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं कि हाँ भाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स किससे किससे रिलेट होता है। तो मैक्सिमम फेज डेविएशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ केपी इंटू एम टी। अब केपी तो कांस्टेंट है ना, तो मैक्सिमम ऑफ मैसेज सिग्नल। ना अब अगर एक मैसेज सिग्नल लें, लेट एम टी इज इक्वल टू क्या है, एम, वहां पे हम लोगों ने क्या लिया था सिग्नल, साइन लिया था या कोसाइन लिया था, कोसाइन सिग्नल लिया था, तो यहाँ पर भी हम कोसाइन सिग्नल ही ले रहे हैं, या नहीं यहाँ पे हम साइनोसॉइडल सिग्नल ले रहे हैं। मैसेज सिग्नल हमने क्या लिया, एम टी इज इक्वल टू एम साइन 2 पाई एफ। अब इस मैसेज सिग्नल के लिए अगर हम फेस, इस मैसेज सिग्नल का अगर हम फेस मॉड्यूलेशन कराएं, ठीक, तो जो फेस मॉड्यूलेटेड वेव की जो इक्वेशन आएगी, AC cos 2 पाई FCT यहाँ से प्लस KP AM साइन 2 पाई FMT, ठीक। और इसको हम डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। ना अब अगर डेल्टा फाई अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होगा, KP AM साइन 2 पाई FMT मैक्सिमम, तो ये क्या आएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP इंटू AM। अच्छा देखो, जैसे अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ठीक, और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली थी, जस्ट
सिंगल टोन मैसेज सिग्नल के लिए जो हमने फेस मॉड्यूलेटेड वेव देखी वो क्या थी, AC cos 2 पाई FCT प्लस KP AM sin 2 पाई FM। अब इस इक्वेशन को देखो और जो हमने FM सिग्नल के लिए इक्वेशन फाइंड आउट की थी यहाँ पे, ठीक। अगर इस इक्वेशन में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करें, मीनिंग इस टर्म को, ये जो KP इंटू AM है, यहाँ पे इस टर्म को हम बीटा लिख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से हमने कहा कि ये KP AM इज इक्वल टू क्या है, बीटा है। हमने अभी अज्यूम किया है, अभी हम बात करेंगे क्यों हमने अज्यूम किया और क्या हम उससे प्रूव करना चाह रहे हैं। 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FM, ठीक। ये हमने जब हमने सिंगल टोन मैसेज सिग्नल लिया, एक सिंगल टोन मैसेज सिग्नल लिया, यहाँ पे हमने MT इज इक्वल टू क्या लिया था, AM साइन 2 पाई FM, ठीक। तब जब हमने फेस मॉड्यूलेशन की इक्वेशन फाइंड आउट की तो वो इक्वेशन कुछ ये आई थी। और इससे पहले जब हमने MT इज इक्वल टू AM cos 2 पाई FMT लिया, उस टाइम पे जब FM की इक्वेशन फाइंड आउट की थी तो वो कुछ ऐसे आई थी, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT, यही आई थी इक्वेशन। Yes, sir. अब अच्छा देखो कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, लेट्स से ये SPM और SFM कहीं पे ना लिखा होता, नॉर्मल ST ST दोनों जगह लिखा होता और नॉर्मल ये दोनों इक्वेशंस लिखी होती, क्या आप ये केवल इक्वेशन देख के ये बता पाओगे कि ये कौन सा फेस मॉड्यूलेटेड इक्वेशन है, कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव का इक्वेशन है? दोनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? No, नहीं sir. बताया एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे पॉइंट यही है कि जब आप फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो अलग अलग की बात करते हो, इन जनरल जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में आते हो तब ये बता पाना कि किसी पर्टिकुलर सिग्नल का ये फेस मॉड्यूलेटेड वेव है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, ये काफी डिफिकल्ट है। रीजन कि देखो, अगर हमने मैसेज सिग्नल लिया है साइन 2 पाई FM, ठीक, तो उस वही मॉड्यूलेशन हुआ एंगल करियर, इस मैसेज सिग्नल ने किया क्या है, करियर सिग्नल के एंगल को वेरी किया, ठीक, एंगल में वेरिएशन किया है और उस वेरिएशन से जो इक्वेशन बन के आई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। और अगर वहीं पे हमने सिग्नल लिया है cos 2 पाई FMT, ठीक, cos 2 पाई FMT लिया है, अगेन हमने एंगल में वेरिएशन कराया है, इक्वेशन सेम आई है, बट हम उसको बोल रहे हैं फेस मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। वहीं अगर हम ये मैसेज सिग्नल लेते, ठीक, और फेस मॉड्यूलेटेड वेव फाइंड आउट करने की कोशिश करते तो हमें क्या मिलती, SPMT AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा cos 2 पाई FMT। इस मैसेज सिग्नल से अगर बनाते हम PM और इस वाले मैसेज सिग्नल से अगर हम FM बनाते, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वेव बनाते, तो क्या आती है, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा cos 2 पाई FM। तो एक्चुअल डिफरेंस कहाँ पे है, देखो, जब हम फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रिलेशन की बात करते हैं या जब ये कहते हैं कि भाई कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि देखो किसी पर्टिकुलर सिग्नल के लिए फेस मॉड्यूलेटेड वेव और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ये बात तो हमें यहाँ से क्लियर कर समझ में आ रही है जब हमने मैसेज सिग्नल साइन 2 पाई FMT लिया है, ठीक।
तो हमें फेस मॉड्यूलेटेड वेव क्या मिली है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इसी मैसेज सिग्नल के साथ जो हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव निकाली, तो वो कौन सी मिली, इक्वेशन नंबर 2, ये वाली, ठीक। तब यहाँ पे हमें ये डिफरेंस कॉस और साइन का दिख रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा फेस मॉड्यूलेशन है, कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। लेकिन अगर हमारे पास, जब रिसीवर की बात करें, रिसीवर के पास ये बता के कोई नहीं भेजता कि भाई हमने जो मैसेज सिग्नल भेजा है वो मैसेज सिग्नल क्या है, राइट। तो जब रिसीवर के पास रिसीव हुआ सिग्नल, तो वो इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि भाई ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आया है या फेस मॉड्यूलेशन से आया है। दैट इज व्हाई हम क्लियर कट ये कहते हैं कि भाई दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर किसी एक मैसेज सिग्नल के लिए आप उसी इक्वेशन को फेस मॉड्यूलेटेड वेव कहोगे, तो मे भी हो सकता है किसी दूसरे इक्वेशन के लिए यही इक्वेशन, किसी और मैसेज सिग्नल के लिए यही इक्वेशन फेस मॉड्यूलेशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक। डिफरेंस कहाँ पे है, देखो, जब आप मैसेज सिग्नल आप ये ले रहे थे तो फेस मॉड्यूलेटेड वेव ये थी, और जब मैसेज सिग्नल, इस मैसेज सिग्नल का 90 डिग्री फेस शिफ्ट वर्जन अगर हमने लिया, 90 डिग्री फेस शिफ्ट वर्जन लिया, ठीक, मैसेज सिग्नल को अगर हमने 90 डिग्री फेस शिफ्ट कर दिया, ठीक, तब जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, वही इक्वेशन सेम है दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी, बट हम उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। अब सोचो, जब रिसीवर ने इसको रिसीव किया, मान लो उसको नहीं पता है कि ये फेस मॉड्यूलेटेड वेव है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक। जब उसको डीमॉड्यूलेट करेगा तो या तो इसको करे या इसको करे, ठीक। मान लो हमने फेस मॉड्यूलेटेड वेव भेजी हो और वो गलती से फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेशन कर रहा हो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव समझ के उसको डीमॉड्यूलेशन कर रहा होगा, ठीक। तो या तो उसको मैसेज सिग्नल मिलेगा या मैसेज सिग्नल का 90 डिग्री फेस शिफ्ट मिलेगा, ठीक। तो इन जनरल जब हम एफएम और पीएम की बात करते हैं तो सिंपली अगर अगर हम सिंपल ब्लॉक डायग्राम से डिफाइन करें दोनों में रिलेशन या दोनों में डिफरेंस, लेट्स से ये एक ब्लॉक है जो फेस मॉड्यूलेशन क्रिएट करता है, ठीक। इसको हमने एम्प्टी सिग्नल दिया, इसने इधर से सीटी दिया, तो यहां पे जो हमें सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, एस ऑफ पीएमटी। और अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पे मैसेज सिग्नल ना देके इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल दिया होता, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन है मतलब 90 डिग्री का फेस शिफ्ट करा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन अगर हम किसी सिग्नल का कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका 90 डिग्री का फेस शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर इसको या तो 90 डिग्री फेस शिफ्ट कहो या ये कह सकते हो कि भी साइन वेव थी, मैसेज सिग्नल का, इन दोनों सिग्नल्स में रिलेशन क्या है, बेसिकली दोनों ही सिग्नल एक दूसरे का इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करोगे ये मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे ये मिलेगा, या ये कहो कि इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ वापस चले जाओगे, ठीक। मतलब अगर हमने इनपुट मैसेज एम साइन 2 पाई एफ एम टी दिया तो इक्वेशन सेम रही, लेकिन उसी इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, फेस मॉड्यूलेटेड वेव। अगर हमने मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन कर दिया, मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन कर दिया, देन हमने उसी ब्लॉक को दिया, तब हमें जो आउटपुट मिला वो क्या मिल रहा है, फेस मॉड्यूल सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। तो अगर हम एएम और एफएम और पीएम में रिलेशन देखने की बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर एक ये ब्लॉक एमटी का, जब इसको एमटी एज अ इनपुट दिया जा रहा है तो आउटपुट ये क्या दे रहा है, फेस मॉड्यूलेटेड वेव। और अगर वहीं पे हम एमटी की जगह इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल एज अ इनपुट दें तो सेम यही ब्लॉक, मीनिंग यही सर्किट हमें आउटपुट क्या दे देगा,
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। अभी जब मैथमेटिकली और डायग्राम के थ्रू हम रिलेशन देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्लियर कट हमें इतना देखना है कि भाई दोनों की इक्वेशन को हम इन जनरल, अगर हमें नहीं पता है कि मैसेज सिग्नल क्या है, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सी फेस मॉड्यूलेटेड वेव है, कौन सी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक, अगर किसी मैसेज सिग्नल का आपने फेस मॉड्यूलेशन फाइंड आउट किया, ठीक, तो मे बी किसी और मैसेज सिग्नल के लिए वही इक्वेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड इक्वेशन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें क्लियर कट दिख रहा है कि भाई जब am sin 2 पाई fm मैसेज सिग्नल था, उसके लिए ये वाली इक्वेशन क्या है, फेस मॉड्यूलेटेड। उसके लिए ये इक्वेशन क्या है, फेस मॉड्यूलेटेड इक्वेशन है। ठीक, और वही सेम दोनों इक्वेशन सिमिलर, यहाँ पे भी वही सेम इक्वेशन लिखी है जो यहाँ पे लिखी है, बट मैसेज सिग्नल चेंज हो गया है। अब मैसेज सिग्नल क्या है, am cos 2 पाई fm t, और इस मैसेज सिग्नल के लिए यही सेम इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। दोनों इक्वेशन सेम है बट मैसेज सिग्नल चेंज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे हम मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेटेड वर्जन ले रहे हैं या 90 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन ले रहे हैं। तो हमें क्या याद रखना है, अगर कोई मैसेज सिग्नल एमटी के लिए जो इक्वेशन फेस मॉड्यूलेटेड वेव कहलाएगी, ठीक, उसी मैसेज सिग्नल के इंटीग्रेटेड वर्जन या 90 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन के लिए वही इक्वेशन फेस मॉड्यूलेटेड वेव कहलाएगी। ठीक, इस पॉइंट को अगर याद रखोगे तो आगे चल के भी जब रिलेशन के जो तो ब्लॉक डायग्राम बनने हैं कि कैसे हम फेस मॉड्यूलेशन से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे जाते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से फेस मॉड्यूलेशन पे आते हैं, ठीक, वो कर पाना थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक, इन जनरल हमें रिलेशन कितना याद रखना है कि एमटी से जो वेव बनाई वो फेस मॉड्यूलेटेड वेव है, अगर तो इंटीग्रेशन ऑफ एमटी से जो वेव बनेगी वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होगी। इसी तरह से लेस से एमटी से अगर हम मैसेज सिग्नल इसको माने, ठीक, तो इससे जो वेव जनरेट हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेस मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, इसका इंटीग्रेशन और उससे वेव जनरेट की तो क्या बनी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव। ना, अब यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या है कि भाई ये जो केपीएम आपने लिया है, इस केपीएम को यहाँ पे बीटा मान लिया, ठीक है, जबकि यहाँ दोनों ही जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगह पे बीटा की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू क्या है, के एफ एम अपॉन एफ एम, और यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है, के पी इंटू ए एम। ठीक, तो दो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक, लेकिन क्योंकि ये जो डिफरेंस है ये एक कांस्टेंट डिफरेंस है, एक मतलब एम्पलीट्यूड में चेंज है। अब ये भी पता लगा पाना कि भाई ट्रांसमीटर ने क्या एम्पलीट्यूड सेट करके भेजा है, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज है। ठीक, बट जब हम रिलेशन बताते हैं एफएम और पीएम का, तब हम ये साथ में बोलते हैं कि भाई जो बीटा की वैल्यू है यानी केपी इंटू एम और के एफ इंटू एम अपॉन एफ एम, इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तब हम ब्लॉक डायग्राम डिफाइन करते हैं कि हाँ अगर ये ब्लॉक डायग्राम यूज करेंगे तो हमें एफएम मिलेगा और ये ब्लॉक डायग्राम यूज करेंगे तो हमें पीएम मिलेगा। ठीक, तो ये क्लियर कट याद रखना कि जब न्यूमेरिकल करने होंगे, न्यूमेरिकल के टाइम पे अगर वो क्लियर कट बोल रहा है कि फेस मॉड्यूलेटेड वेव है, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, केपी इंटू एम। और इन केस वो क्लियर कट बोल रहा है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है, तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाओगे। और इन जनरल तुम्हें ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें तुम्हारे साथ ऐसा हो कि यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी ना गिवन हो और तुमको ये भी ना गिवन हो कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव है या फेस मॉड्यूलेटेड वेव है। ठीक, जल्दी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें। ना, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड
frequency deviation and minimum frequency find frequency deviation and minimum frequency for a FM modulated signal which have maximum possible frequency of resulting FM signal (1400 kilohertz) and unmodulated FM signal frequency is given by 1 megahertz. फाइंड करो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है, अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी दी है, तुम्हें मिनिमम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डेविएशन फाइंड आउट करना है। कुछ फाइंड कर पाए? अच्छा, जो गिवन था क्या था? अनमॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। ठीक, एफएम सिग्नल हो चाहे जो, जब बोल दिया गया कि अनमॉड्यूलेटेड, तो मतलब एक कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दी है जो अभी तक जिसका मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है, जो रॉ फॉर्म में एक कैरियर सिग्नल दिया हुआ है। तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे दी गई, वो कितनी है? 1 मेगाहर्ट्ज। ठीक, साथ में कहा गया कि अगर मॉड्यूलेशन हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जा रहा है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेन कर पा रहा है मैसेज कैरियर सिग्नल, ठीक, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो अटेन कर पा रहा है कैरियर सिग्नल, वो कितनी है? 400 किलोहर्ट्ज। इसको भी हम मेगाहर्ट्ज से किलोहर्ट्ज में चेंज कर लेते तो ये क्या हो जाएगा? 1000 किलोहर्ट्ज। ठीक, अब हमें दो चीजें पता है, एक ये कि एफ मैक्स माइनस एफ मीन इज इक्वल टू कितना होता है? 2 डेल्टा है।
राइट। और एफ मैक्स इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, एफ सी प्लस डेल्टा एफ, और एफ मिन इज इक्वल टू क्या है, एफ सी माइनस डेल्टा एफ। अब इतनी इक्वेशन होने के बाद क्या हम इजिली एफ मिनिमम और डेल्टा एफ नहीं निकाल सकते? इस इक्वेशन से हमें डेल्टा एफ की वैल्यू मिल जाएगी, हमें एफ सी पता है, एफ मैक्स पता है, और इस इक्वेशन से हमें एफ मिनिमम मिल जाएगी। यहाँ से डेल्टा एफ फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, 1400 माइनस 1000, और यहाँ से एफ मिनिमम फाइंड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 400, ये आएगा 400 किलो हर्ट्ज, 400 प्लस 600 किलो हर्ट्ज। ठीक,